आगे बढ़ते हैं। NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी हो चुकी है। आजम समाती की जानिब से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया है। शौकत सालार एबटाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो एबटाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में इसकी समाअत थी, लेकिन 8 तारीख तक इसको जो है मुलतवी कर दिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो NA-15 से मानसेरा से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिस पर PTI के आजम स्वाति ने जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है उनकी दरख्वास्त जो दायर की थी उस पर समाअत के लिए कि ये नाअहली के केस में जो है इनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिस पर उनके वकील ने आज एबटाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और जिस पर उन्होंने समाअत के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने 8 जनवरी तक तारीख मुहक्कर कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत आपका। NA-214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मंजूर। NA-50 अटक से PTI के जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA-55 और PP-15 से साबिक वजीर कानून राजा बिशारत के कागजात मंजूर। NA-238 और सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख के कागजात भी मंजूर कर लिए गए, जबकि जेहलम के दोनों हलकों से फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए और साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। NA-22 और PK-59 मर्दान से आतिफ खान के कागजात मंजूर कर लिए गए। बानी PTI के वकील नईम हैदर पंजोता को सरगोदा से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। आम इंतखाबात कागजात नामजदगी की मंजूरी का अमल जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से लियाकत राना, जबकि लाहौर की सूरत हाल हमें बताएंगे मोहम्मद इशफाक। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। यासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुस्तरद किए जाने वाले नॉमिनेशन पेपर के बाद अब जो इस वक्त अपीलों का अमल जो है वो जारी है। अदालतों में अपीलें जो हैं वो दायर हैं। अपीलेंट ट्राइब्यूनल में अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो अब तक 51 अपीलों पर नोटिस जो हैं वो आज जारी किए गए हैं और जवाब जो है वो तलब किया गया है। इसके साथ साथ रावलपिंडी में भी कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें जो है वो दायर की जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जो है इलेक्शन अपीलेंट ट्राइब्यूनल ने NA-55, 56 और PP-19 से शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं। इसके साथ साथ NA-56 और PP-16 से एजाज खान जाजी जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA भी हैं। इनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं उसके ऊपर जो अपील है वो मंजूर कर ली गई है। इसके साथ साथ साबिक वजीर कानून जो है पंजाब के राजा बिशारत, उनकी भी अपील जो है वो मंजूर कर ली गई है और फवाद चौधरी की जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इलियास मेहरबान और इसके साथ साथ दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनके ऊपर जो अपीलें दायर की गई हैं उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद के जो जस्टिस हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया गया है और उस पर जवाब तलब किया गया है। रावलपिंडी के भी मुख्तलिफ जो हल्के हैं जिनमें NA-53 है, 55 है, 56 है, 57 है, इन तमाम हलकों में जिन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए थे उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ जो फैसला है वो लेने के बाद अपीलें दायर कर दी हैं, जिसमें अगर मेन बंदों की बात की जाए तो उनमें उल्फ लुत्फ सत्ती जो है, लतासिफ सत्ती जो है, उनकी जानिब से नॉमिनेशन पेपर जो है वो चैलेंज किए गए हैं। वो चैलेंज किए गए। ठीक है यासिर, आप साथ ही रहेगा। कराची का रुख कर लेते हैं। लियाकत अली राना कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा यहाँ पर अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? देखें, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 260 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के कायम करदा अपील ट्रिब्यूनल से रजू किया था, जिसमें से रजिस्ट्रार अपील ट्रिब्यूनल ने 180 पर एतराज़ात लगा दिए। आज मजमूई तौर पर 68 अपीलें तीनों ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर समात आई थी, जिसमें से 6 अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, जिसमें NA-214 से साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक रुकन पंजाब असम्बली जैन कुरैशी, NA-238 से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, NA 241 से अरसलान खालिद, NA 241 से मिर्ज़ा इख्तियार बेग के जुज़वी तौर पर एक मशरूत तौर पर कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और उन्हें हदायत किया है कि वो ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से अपना एफिडेविट अदालत ये ट्रिब्यूनल में पेश करें। अगर उनका एफिडेविट की क्लियरेंस नहीं हुई तो अगर वो जीत भी जाते हैं तो उसको उनकी कामयाबी को कलअदम करार दे दिया जाएगा। तीन यहाँ उम्मीदवार हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर मसरूर सयाल हैं। NA 230 और 231 से उनके नादहिंदा होने की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, यहाँ अपील भी उनकी मुस्तरद हो दी गई है। जबकि NA 236 से साबिक रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, आज उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। जबकि यहाँ कल मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ जो अपील फाइल हुई है उसकी समाअत होगी। इसके साथ साथ अवाब अलवी जो सदर पाकिस्तान के साहबजादे हैं NA 241 से वो उम्मीदवार हैं, उनके भी अपील की समाअत है। इसके साथ खुरम शेर जमान NA 241 से ये भी उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके जो अपील है कल उसकी समाअत होगी। जी लियाकत राना साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल बताएंगे मोहम्मद इशफाक बताइएगा लाहौर से कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं? जी अभी तक तो ट्रिब्यूनल्स की जानिब से सिर्फ एक हल्के के कागजात नामजदगी जो है उसको मंजूर किया गया और सियालकोट से उनका ताल्लुक है। गुलाम अब्बास, उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ आज केस की समाअत हुई है। तो ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दायर अपील को समाअत के लिए मंजूर करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मुनिस इलाही, कैसरा इलाही और ज़ारा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ भी अपीलों की समाअत हुई है और इन अपीलों पर भी रिटर्निंग ऑफिसर से तमाम कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ लाहौर के हल्का NA 119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ भी अपील की समाअत हुई है, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड तलब किया गया है। जबकि हल्का NA 122 से बानी पीटी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत कुछ देर बाद होगी और उस हवाले से भी अदालत हुक्म जारी करेगी। तो लाहौर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर 3 जजेस बतौर एपलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों की समाअत कर रहे हैं और 10 जनवरी तक का टाइम ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। मुख्तलिफ शहरों से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत आइन ने नहीं कहा था नाअहली ताहयात है, ये हमने कहा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया नाअहली से मुताल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी, पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब बताइएगा अब तक की समाअत के अहवाल। देखिए, ये 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त उसमें ब्रेक है और नमाज जुम्मे का वक्फा किया गया है और उसके बाद समाअत का दोबारा एक मरतबा फिर से आगाज़ किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा। आज की समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो समाअत के आगाज़ में मखदूम अली खान जो कि सीनियर एक रहनुमा हैं जहांगीर तरीन, उनके वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए थे, रोस्ट्रम पर मौजूद थे और उनकी जानिब से दलाइल के आगाज़ में ये कहा गया कि पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया गया था, जिसकी बेस पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए थे कि पब्लिक नोटिस जारी किया गया था लेकिन और कोई सियासी जमात जो है वो अदालत में नहीं पहुँची। जबकि जो मखदूम अली ख़ान हैं उनकी जानिब से ये ग्राउंड लिया गया कि इसी अदालत का एक बुनियादी जो सवाल है वो इसका जो साबका फ़ैसला है उससे मुतालिक है और मखदूम अली ख़ान की जानिब से ये कहना था कि 62(1)(f) के तहत जो डिक्लेरेशन है वो सिविल कोर्ट जो है वो कर सकती है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये जो है इस्तफसार किया गया था कि क्या आपके मुताबिक जो डिक्लेरेशन है वो सिविल कोर्ट कर सकती है, जिसके ऊपर मखदूम अली ख़ान की जानिब से ये अदालत को आगाह किया गया कि बिल्कुल मेरे मुताबिक जो है जो डिक्लेरेशन है वो जो कि 62(1)(f) के तहत नाअहली के हवाले से है वो डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट कर सकती है। उनकी जानिब से ये भी दलाइल में कहा गया कि कोई समाअत में भी वक्फा लिया गया है। हसी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।
जमीन की खरीदारी में करप्शन का केस, फवाद चौधरी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी 9 जनवरी को दोबारा अदालत पेश किया जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया है। रिजवान कासी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? तरफ से 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर फवाद चौधरी को आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। इस मौका पर नायब प्रोसिक्यूटर की जानब से फवाद चौधरी के मजीद 12 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा गया कि दौरान तफ्तीश फवाद चौधरी के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सामने आए हैं जिनमें कुछ मशकूक ट्रांजैक्शन है। उनका रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मजीद रिमांड की जरूरत है। इस मौका पर फवाद चौधरी के वकील राजा आमिर अब्बास ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि जमीन की खरीद कर कम कीमत जायद करने का केस भी किया गया था जो हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। क्या किसी सरकारी अफसर का बयान है कि हुकूमत को अरबों खरबों का नुकसान हुआ? नायब इंक्वायरी में ही तमाम केस को खत्म करना चाहते हैं। वकील सफाई ने यह भी कहा कि इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाए हैं, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सियासतदान को कैरियर इंतखाबात होते हैं। फवाद चौधरी को इंतखाबात के दिनों में जेल में रखना चाहते हैं। और इस मौका पर फवाद चौधरी रोस्तम पर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरे बैंक अकाउंट एक ही है जो डिक्लेयर किया हुआ है, इससे ज्यादा अकाउंट है तो नायब की तरफ से मुझे लिख कर दिया जाए और मैं भी बयान देने को तैयार हूँ कि एक ही बैंक अकाउंट मेरे इस्तेमाल में है। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जिसके बाद अब अदालत ने मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर फवाद चौधरी को नायब हुकाम के हवाले कर दिया है और हदायत की है कि मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मौसर नुमाइंदगी पर सराहा। निगरान वज़ीर आज़म की मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तवातुर से उजागर करने की हिदायत की। आलमी सतह पर मुल्क की मुआशी फलाह व बहबूद के लिए मौक़े की निशानदही करना पाकिस्तान के तमाम सिफारती नुमाइंदों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया।